मैं आपको पहले बता दूं कि ये मूवी गापा गाप वाली है, तो हेडफोन लगा लो, नहीं तो घर में सबको पता चल जाएगा। आज मैं आपको एक 16 साल की हाई स्कूल गर्ल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड के फादर को सेड्यूस करती है। आइवी और सिल्विया एक एलीट स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। लड़कियां स्कूल के बाद पनिशमेंट के रूप में छोड़ दी जाती हैं। आइवी बायोलॉजी क्लास में सो जाने के लिए और सिल्विया टीवी सेंटर में बॉम्ब प्लांटेड होने की झूठी रिपोर्ट करने के लिए। उसके फादर टीवी पर एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं जहाँ वे तर्क देते हैं कि टीनेजर्स को रेजिंग हार्मोन्स की वजह से 21 साल की उम्र में ड्राइवर्स लाइसेंस मिलना चाहिए। सिल्विया को यह पसंद नहीं आया और इसलिए उसने अपने फादर को पनिश करने का फैसला किया। आइवी ने सिल्विया के फादर को टीवी पर देखा है और सोचती है कि वे पूरी तरह से जैकास हैं, जिससे लड़की मुस्कुराती है। डेरिल अपनी बेटी का इंतजार करने के बाद लड़की को बॉम्ब रिपोर्ट करने के लिए डांटते हैं, जो अब उन्हें उनकी जॉब खोने का कारण बन सकता है। सिल्विया अपनी जल्दबाजी वाली हरकत पर पछताती है। आइवी डेरिल की कार के पास जाती है, आदमी से पूछती है कि उसे राइड दे दें क्योंकि पनिशमेंट की वजह से लड़की बस मिस कर चुकी है। डेरिल मना करते हैं, लेकिन सिल्विया अपने फादर को आइवी को साथ ले जाने के लिए मनाती है, ये बहाना बनाकर कि उसे बैक सीट में कार सिखाती है। आइवी डेरिल के बगल में बैठती है। ट्रिप के दौरान सिल्विया अपने फादर को बताती है कि वे एक एड्स प्रोग्राम में हैं, जहां उन्हें कंडोम्स यूज करना सिखाया जाता है, जिस पर आइवी मुस्कुराती है और कहती है कि वे पहले से ही इसे करना जानते हैं। अगले दिन आइवी सिल्विया को उसके घर तक छोड़ती है। एक बहुत बड़ी मेंशन ढूंढती है जहां लड़की अपने फादर और अपनी बीमार माँ के साथ रहती है, जो ऑक्सीजन मास्क से बंधी हुई है और अपनी आखिरी दिन जी रही है। सिल्विया आइवी को अंदर इन्वाइट करती है, पूछती है कि बहुत शोर न करे। अपनी विंडो से शहर की प्रशंसा करते हुए आइवी सिल्विया की माँ से मिलती है। बेटी की फ्रेंड को महिला पसंद नहीं आती, जो वह सिल्विया को उसके रूम में लौटने पर बताती है। आइवी वहाँ भी दिखाई देती है। जॉर्जिया जानती है कि लड़की को स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि आइवी अनाथ है, जो उसे एलीट स्कूल में डालती है और ब्लॉन्ड की आंटी उसके हाउसिंग के लिए पे करती है। बीमार महिला को देखते हुए लड़की कबूल करती है कि वह अपनी माँ के बिना रह गई थी जब वह अपनी लेट 40 में थी, लगभग उतनी ही उम्र जितनी जॉर्जिया अब है। कुछ हफ्तों बाद आइवी सिल्विया के साथ रहने के लिए मूव इन करती है। डेरिल लड़की को विंडो से देखते हुए आइवी के पास जाता है। गलती से उसके बूट्स जो सिल्विया ने खरीदे थे को पॉन्ड में गिरा देता है। कैश गिनने के बाद डेरिल पैसे आइवी को देता है, उसे चेंज रखने देता है। गीले बूट्स पहनने के बाद आइवी को रूम छोड़ने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि फोन बजता है। सिल्विया की एक्वेंटेंस लड़की को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वह घर पर नहीं है। पूछती है कि क्या लड़की 16 तारीख को फ्री होगी। आइवी कैलेंडर देखती है और नोट करती है कि 16 तारीख लड़की के फादर के घर पर पार्टी है। जानबूझकर हाँ कहती है, जानते हुए कि सिल्विया डेरिल की मदद करने में बिजी रहेगी। किचन में जहां सिल्विया ब्रोकन कॉफी मशीन पर कॉफी बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी माँ दिखाई देती है। महिला अपनी मेडिकेशन मांगती है जो डेरिल ने उससे ले ली है ताकि जॉर्जिया कई पिल्स एक साथ लेकर खुद को न मार डाले। अपने रिलेटिव्स पर गुस्सा होकर महिला आइवी से उसे उसके रूम तक एस्कॉर्ट करने के लिए कहती है। बाहर भागते हुए लड़की सिल्विया से माफी मांगती है। वह मानती है कि वह आज स्कूल नहीं जाना चाहती। सिल्विया कुछ अनयूजुअल करना चाहती है, जिसके लिए आइवी उसे टैटू पार्लर ले जाती है जहाँ वह आइवी टैटू करवाती है। सिल्विया को भी वैसा ही करने की ऑफर देकर वह मना कर देती है, समझाते हुए कि वह इसके लिए कट आउट नहीं है। आइवी इसे इंसल्ट के रूप में सुनती है क्योंकि वह सोचती है कि टैटू लोअर क्लासेस का प्रेरोगेटिव है। लड़कियां झगड़ने लगती हैं, जो सिल्विया को जाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आइवी उसे मास्टर को पे करने के लिए कहकर रोकती है। सिल्विया सजेस्ट करती है कि आइवी खुद को गाय को दे दे क्योंकि वह वैसे भी स्लट जैसी लगती है, जिसके बाद वह काम के लिए पे कर देती है। सिल्विया सैलून से चली जाती है, लेकिन फिर दोबारा दिखाई देती है क्योंकि उसने $10 की बजाय $100 का बिल डाल दिया था। आइवी बिल को क्लच करती है बिना उसे हाथ से छोड़े, जिस पर सिल्विया माफी मांगती है। जब लड़कियां शाम को घर लौटती हैं, वे सिल्विया की माँ को बालकनी की रेलिंग पर पाती हैं, जबकि लड़की जॉर्जिया से बात कर रही है। आइवी सीढ़ियों पर डेरिल से मिलती है। आदमी ने अपना विग उतार दिया है, लेकिन लड़की को वह उस तरह और भी पसंद आता है। आइवी डेरिल के घायल हाथ को किस करती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। 16 तारीख आती है। उसकी एक एक्वेंटेंस सिल्विया को पिक करने आती है, जिसके आने के बारे में लड़की को कुछ नहीं पता था क्योंकि आइवी ने जानबूझकर कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि लड़की रीशेड्यूल न कर सके। सिल्विया को उसके एक्वेंटेंस के साथ भेजने के बाद आइवी डेरिल को पार्टी में गेस्ट्स के साथ मदद करने का वादा करती है। लड़की को सुंदर ड्रेस में देखकर आदमी कबूल करता है कि वह बहुत अट्रैक्टिव है। पार्टी खत्म होने के बाद गेस्ट्स को विदा करने के बाद डेरिल आइवी को डांसिंग करते हुए पाता है। डेरिल लड़की को एम्ब्रेस करता है और उसे किस करना शुरू करता है, लेकिन उस पल लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जॉर्जिया दिखाई देती है। महिला तुरंत समझ जाती है कि वे एक पैरासाइट को हार्बर कर रहे हैं। आइवी जॉर्जिया के रूम में एंटर करती है। लड़की धोखा देती है, उसे बताते हुए कि शायद टेंडरनेस और अफेक्शन की कमी की वजह से डेरिल ने लड़की को जॉर्जिया समझ लिया क्योंकि वह उसकी ड्रेस पहने हुई थी, जिससे वह रोने लगा। आइवी ने उसे हक किया और यही जॉर्जिया ने देखा। महिला सोचती है कि उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और माफी मांगती है, जिसके बाद वह सो जाती है। आइवी द्वारा लाया गया ग्लास
गिरा देती है। डेरिल पीसेस उठाने लगता है लेकिन लड़की उसके बगल में बेड पर बैठ जाती है। आदमी सहन नहीं कर पाता, आइवी की लेग्स को स्ट्रोक करना शुरू करता है। अगली सुबह उठते हुए सिल्विया अपने डॉग को ढूंढने जाती है। उसे अपनी माँ की कार में गैरेज में आइवी के बगल में पाती है। लड़की पर गुस्सा होकर सिल्विया कार कीज लेती है जो आइवी गलती से कार के नीचे पाती है। लड़कियों के बीच डॉग को लेकर झगड़ा होता है जो आइवी की साइड चुनता है क्योंकि लड़की उसे लगातार फीड करती है। डेरिल वर्क के बाद स्कूल में रुकता है सिल्विया का स्कूल के बाद इंतजार करने के लिए, लेकिन लड़की क्लास स्किप कर देती है, इसलिए वह केवल आइवी से मिलता है। उसे घर तक राइड ऑफर करता है। कार में लड़की डेरिल को लास्ट नाइट की याद दिलाती है जिस पर आदमी सुनिश्चित है कि वह रोक सकता है। फिर लड़की ऑफर करती है कि साइड में पुल ओवर करें और अभी कर लें। वे वुड्स में पुल इन करते हैं जहाँ कार के हुड पर बारिश में वे कपकेक मेकिंग में एंगेज होते हैं। सिल्विया पियानो बजाते हुए डोर बेल सुनती है। डोर स्टेप पर आइवी है जो डॉग के लिए माफी मांगती है। लड़की अपने व्यवहार की व्याख्या करती है समझाते हुए कि उसके पास कभी पेट्स नहीं रहे क्योंकि वह गरीब फैमिली से है और उसने इमेजिन किया कि यह उसका डॉग था। सुबह में जॉर्जिया के रूम में एंटर करते हुए आइवी उसे बालकनी पर नोटिस करती है। नीचे देख रही महिला के पास जाकर लड़की आश्चर्य करती है कि क्या जॉर्जिया अक्सर सुसाइड के बारे में सोचती है। फिर महिला को नीचे धकेल देती है। कोई आइवी पर शक नहीं करेगा क्योंकि जॉर्जिया हमेशा इसके लिए प्रोन रही है। फ्यूनरल के बाद की रात उठते हुए सिल्विया पाती है कि आइवी पहले से ही अपनी माँ के रूम में मूव इन कर चुकी है और उसके बेड पर सो रही है। लड़की डिसाइड करती है कि सिल्विया अकेले रहना चाहती है, इसलिए वह यहाँ आती है। सिल्विया का हाथ लेकर आइवी उसे उसके साथ लेटने के लिए मनाती है। पूछती है कि वह सब कुछ बताए जो वह अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, इमेजिन करते हुए कि वह जॉर्जिया है। डेरिल अगली सुबह जानता है कि उसे टेलीविजन से फायर कर दिया गया है और आइवी सिल्विया को गैरेज में पाती है जहाँ लड़की अपनी माँ की कार धो रही है। आइवी ड्राइव पर जाने की ऑफर करती है। जॉर्जिया की एशेस का वास लेकर सिल्विया को ट्रिक करती है कि वह ड्राइव करना जानती है, लेकिन पहले खुद से ही साफ हो जाता है कि वह नहीं जानती। राइड के दौरान आइवी एक ट्यून हम करना शुरू करती है। सिल्विया ट्यून सुनकर कहती है कि यह एक ट्यून है जो उसने अपनी माँ के लिए लिखी थी और डेरिल ने इसे एक टेप पर रिकॉर्ड किया था जो उस सुबह प्ले हो रही थी जब जॉर्जिया ने खुद को विंडो से बाहर फेंक दिया था। सिल्विया को रियलाइज होता है कि आइवी उस सुबह जॉर्जिया के रूम में थी। पूछती है कि लड़की वहाँ क्या कर रही थी। इस पॉइंट पर आइवी स्टीयर करने में फेल हो जाती है और कार एक डिच में उड़ जाती है, एक ट्री से टकराती है। लड़की होश में आती है और सिल्विया को ड्राइवर सीट पर ड्रैग करती है जबकि वह खुद छिप जाती है। डेरिल हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बेटी से जानता है कि आइवी ड्राइव कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे अपनी फ्रेंड के लिए कवर करते देख सिल्विया को पहुंचता है कि डेरिल आइवी के साथ स्लीप कर रहा है। रात में लड़की हॉस्पिटल से हिचहाइकिंग करके अपने घर भाग जाती है। बाहर वह अपनी माँ की एशेस का वास और अपने डॉग को चेन से बंधा और बारिश में बैठा देखती है। घर में एंटर करने पर सिल्विया अपने फादर और आइवी को लिविंग रूम में पाती है। लड़की घर से बाहर भागती है और डेरिल उसके पीछे भागता है, लेकिन आदमी फिसलता है और गिर जाता है। आइवी अगली बार भागती है। डेरिल उसके चेस्ट पर एक मार्क नोटिस करता है, रियलाइज करते हुए कि वह ड्राइव कर रही थी और सिल्विया हॉस्पिटल में सच कह रही थी। आइवी खुद को एक्सक्यूजेस करती है समझाते हुए कि उसकी बेटी ने उसे ड्राइव करने के लिए फोर्स किया। डेरिल कार में बैठता है और अपनी बेटी की सर्च में जाता है और आइवी खुद को जॉर्ज की शूज में इमेजिन करते हुए कपड़े बदलती है और बालकनी रेलिंग पर चढ़ती है जिसे सिल्विया नोटिस करती है। सिल्विया लड़की के पास स्नीक अप करती है और उसे बालकनी से धकेल देती है। वह लड़की के नेक के चारों ओर लॉकेट को ग्रैब करने में मैनेज करती है जो डेरिल ने दिया था, लेकिन चेन फेल हो जाती है और आइवी स्टोन के साथ रोड पर गिरती है जहां डेरिल उस पल पास कर रहा होता है। यही मूवी का अंत है। वॉचिंग के लिए थैंक यू और फिर मिलते हैं।